आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में 19वां देशव्यापी रोजगार मेला, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 और राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे। देश भर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी कड़ी में रांची के सीसीएल सभागार में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां रेलवे, सेना और डाक विभाग सहित 6 अलग अलग विभागों के 132 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर वादा पूरा कर रहे हैं। एक वायदे को पूरा किया, एक एक वायदे को धरातल पर उतारा। देश के युवाओं से एक वायदा था कि लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी, पिछले 18 बार में 12 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, आज 19वें बार में 51,000। मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना, और जिस तरह 51,000 लोगों का 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सौभाग्यशाली है। भारतीय कृषि को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है। मित्रों, आप सबका स्वागत। हमारे पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी भारत की खरीफ एग्रीकल्चर रीजनल कॉन्फ्रेंस, जोनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ आयोजन, ये तीसरी जोनल कॉन्फ्रेंस है। इसके पहले उत्तर पश्चिम भारत और मध्य क्षेत्र की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और इस जोनल कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल, ये 5 राज्य शामिल है। हमारा लक्ष्य है, कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा उद्देश्य है 3। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फूड सिक्योरिटी। नंबर 2, केवल खाद्य सुरक्षा नहीं, पोषण भी उसको ठीक से मिले, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। और इसके साथ साथ किसानों की आय बढ़े, आजीविका ठीक से चले, और इसके लिए भारत सरकार ने 6 सूत्री रणनीति अपनाई है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन की, और अच्छी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाएं। नंबर 2 भी हमारा उद्देश्य, उत्पादन की लागत भी घटाएं, तब किसान का प्रॉफिट बढ़ेगा। नंबर 3, ठीक दाम किसान को उसके उत्पाद का मिले, इसका प्रयत्न करना। और नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई की व्यवस्था करना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि आज हमारे यहाँ चावल के भंडार भरे हैं देश में। ये सौभाग्य भी है
कि धान के चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में चीन को पीछे छोड़ के आज नंबर 1 पर पहुंच गया है। दालों की कमी है, दलहन की, पल्सेस की कमी है, तिलहन की अभी हमारे यहाँ कमी है, ऑयल सीड्स की उसकी हमारे यहाँ कमी है। और इसलिए विविधीकरण के दो मतलब हैं, एक बाकी चीजों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना, तो उस दिशा में प्रयत्न करना विविधीकरण का, और उसके साथ साथ एक खतरा और हमारे सामने आज है, वो है असंतुलित और अत्यधिक उर्वरकों के कारण, फर्टिलाइजर के कारण सॉइल हेल्थ भी तेजी से खराब हो रहा है। और कई बार माटी में कौन से तत्व है ये जाने बिना जब बहुत खाद डलता है तो लागत भी बढ़ती है, और लागत बढ़ने के साथ साथ मिट्टी का और मनुष्य का दोनों का स्वास्थ्य भी खराब। तो ये हमारे उद्देश्य है और इसी को ध्यान में रखते हुए कई चीजों पर आज हमने चर्चा की है। वहीं राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने किसानों से सही योजना और आधुनिक खेती तकनीक से इस परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने की अपील की। जोहार साथियों, इस वर्ष खरीफ मौसम में सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूझबूझ और समझ के साथ अगर काम लिया जाए तो आने वाले समय में सुखाड़ की सामना भी मजबूती के साथ किया जा सकता है। जहां भी मई जून में बारिश हो, तुरंत खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर ले, मेड़ को मजबूती से बनाए ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे। धान पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहे। वैसे फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मूंग, सोयाबीन, मड़ुआ, अन्य फसलों को अपनाए। सरकार लगातार किसानों के बीच सही तकनीक, बीज और जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है ताकि आने वाले समय में ये सुखाड़ से मजबूती से हम निपट सके। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणामोन्मुख कार्य की आवश्यकता है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नए कानून में आपकी भूमिका क्या है, नई व्यवस्थाएं क्या है और इसका अध्ययन करें, तो हम भी इसको ध्यान देंगे। मैं सभी कुलपतियों एवं प्राचार्यों से आग्रह करता हूं कि निर्धारित एकेडमिक कैलेंडर का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। नियमित कक्षाएं हो, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो तथा परीक्षाएं एवं परिणाम निश्चित समय सीमा में प्रकाशित किए जाएं। विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता का शिकार नहीं होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, विश्वसनीय और समयबद्ध होनी चाहिए और विश्वविद्यालय के स्तर पर हो रही देरी के कारण छात्रों के कैरियर पर प्रभाव न पड़े, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। मैं विशेष रूप से शोध, नवाचार और कौशल आधारित शिक्षा पर बल देना चाहूंगा। विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने का केंद्र न बने, बल्कि इनोवेशन, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट तथा इंडस्ट्री लिंकेज के सशक्त केंद्र बने। विश्वविद्यालयों में ऐसा शैक्षणिक एवं अनुशासित वातावरण विकसित हो जहां विद्यार्थी गर्व के साथ अध्ययन कर सके। हमारे प्रोफेसर, शिक्षक सभी को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता का किसी प्रकार से समझौता स्वीकार नहीं करना चाहिए। वित्तीय अंकेक्षण समय पर हो, प्रशासनिक और क्रय विक्रय प्रक्रियाओं में पूर्णतः जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा, इन नियुक्तियों से राज्य के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था मजबूत होगी। सभी नवनियुक्त सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। नियुक्ति पत्र वितरण है, आप लोगों को काफी गर्व भी हो रहा होगा, काफी आप उत्साहित भी होंगे। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार अपने विभिन्न विभागों में
जो मानव संसाधन है उनको मजबूत करे और राज्य के समग्र विकास के पहिए को थोड़ा गति देने का हम लोगों का प्रयास है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के अब तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में अब आप काम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है, आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा रहने और घर घर तक और हर एक व्यक्ति तक, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया है। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाएं इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो। मौके पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह अवसर सभी चयनित अभ्यर्थियों के धैर्य, संघर्ष और कठिन परिश्रम का परिणाम है। आप आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपकी सफलता, कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। आपके इस सफलता और धैर्य को मैं प्रणाम करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप अपने नई भूमिका में अपने कार्य संस्कृति से, अपने कार्यशैली से आप अपने कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे और आप अपने कार्यों से व्यवस्था में, प्रणाली में लोहा मनवाएंगे कि जो जिम्मेवारी हमें राज्य सरकार की ओर से मिली है, मैंने अक्षुण्ण उसका निर्वहन किया है। एक नई शुरुआत और शानदार शुरुआत आपके जीवन काल में प्रवेश कर रहा है। बेहतरीन अवसर और आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन का हम सबों का, राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहेंगे कि हमें यह इस बात का भी इंतजार होगा कि आप अपने भूमिका में इस राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में जनजातीय गरिमा उत्सव और जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई। सबसे दूर सबसे पहले विषय के साथ 19 से 25 मई तक चलने वाले इस जन भागीदारी अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्र में समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बताया कि अभियान के तहत 25 मई तक जिले के 616 जनजातीय बहुल गांवों में लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। जनजातीय गरिमा उत्सव जो 19 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा, हमारे जिले के 616 ग्राम जो जनजातीय बहुल ग्राम है, उन ग्रामों में अभियान के तहत जन जागरूकता, जन भागीदारी के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा और उन ग्रामों में जो पूर्व के कार्यक्रम के तहत डीए जगुआ जनमन कार्यक्रम के तहत जिन जो सेचुरेशन मोड पे नहीं लाया गया है, उन ग्रामों में आज के इस एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इसमें प्रयास रहेगा कि उनको विभिन्न इंटरवेंशंस में सेचुरेशन मोड पे लाया जा सके। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी। Thank you.